हेलो फ्रेंड्स, मैं निश्चित तोमर एक बार फिर से आपके साथ। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार क्या हुआ, मेरे को दिल्ली से आना था और मेरी ट्रेन छूट गई। हज़रत निज़ामुद्दीन से मुझको एक अपनी ट्रेन पकड़नी थी जो छूट गई। अब ट्रेन छूट गई तो उसी के पास में क्या कहते हैं काले खां बस स्टैंड है। तो उस काले खां बस स्टैंड पे जाकर मैंने थोड़ी देर वेट किया और वेट करने के बाद में मैंने अपनी बस को हायर किया। जब मैंने अपनी बस में बैठ गया, बैठने के बाद में थोड़ी देर बाद क्या कहते हैं 10-15 मिनट बाद कुछ और सवारियाँ आई, चढ़ने लगी सवारियाँ। क्या कहते हैं मैं अपने मोबाइल में लगा हुआ था क्या कहते हैं, और इतनी देर में क्या कहते हैं एक लड़का क्या कहते हैं उसमें चढ़ा और उसने, चूँकि सारी सीट विंडो साइड की सारी सीट भर चुकी थी और मैं विंडो पर ही बैठा हुआ था, तो उस लड़के ने कि मुझसे रिक्वेस्ट करी कि सर प्लीज़ विंडो की तरफ मैं बैठ जाऊँ। मैंने कहा बैठ जा, मेरे को ऐसी कोई वो नहीं है, मैं जगह दे दिया और वो बंदा विंडो की तरफ बैठ गया। जब वो बंदा विंडो की तरफ बैठ गया और थोड़ी देर बाद बस चलने लगी, उसके बाद में मेरे फ़ोन पर एक फ़ोन आता है, मैं उसमें बात करने में व्यस्त हो गया। तो बात करते करते मैं क्या देखता हूँ कि वो जो लड़का, जो स्टूडेंट था, जो स्टूडेंट मुझे लग रहा था, वो स्टूडेंट ने अपनी पॉकेट से क्या कहते हैं एक सो कॉल्ड गुटखा निकाला, एक साथ में एक क्या कहते हैं तंबाकू निकाला। चल गया ना आजकल क्या कहते हैं वो मसाला अलग आता है, तंबाकू अलग आता है, दोनों को मिला के और चिक 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 करके क्या कहते हैं वो करते हैं आज की डेट में, है ना, और फिर उसको कंज्यूम करते हैं। सेम काम उसने किया। अच्छा, मैं फ़ोन पे बात करता करता उसकी तरफ देख रहा था, तो चूंकि मैं अपनी बात कर रहा था तो मैं बात करता रहा, और बात करने के बाद जब 2-3-4-5 मिनट बाद क्या कहते हैं मेरी बात जब ख़त्म हो गई, तब फिर मैंने उस लड़के से बात करना स्टार्ट किया। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अपने आसपास में क्या कहते हैं गुटखा कंज्यूम कर रहे हैं, टोबैको च्युइंग कर रहे हैं यानी कि, और स्मोकिंग करते हैं, मैं उनसे बात किए बिना मानता नहीं। पुरानी आदत है भाई। जब उनसे क्या कहते हैं बात करना, उस लड़के से मैंने बात करना स्टार्ट किया तो मुझे पता पड़ा कि वो स्टूडेंट नहीं है जो स्टूडेंट लग रहा था, वो तो अब एक टीचर बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, वो जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में पढ़ता था, उस कॉलेज में ही अब वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में टीचर बन चुका था, प्राइवेट स्कूल का, प्राइवेट कॉलेज के अंदर। और मैंने उससे पूछा उसके मम्मी पापा क्या करते हैं, उसके भाई बहन कितने हैं, तो मुझे पता पड़ा कि वो दूसरे नंबर का भाई है, उसके उससे बड़ा भी एक क्या कहते हैं भैया है, और उससे छोटी एक सिस्टर है। तो मैंने उससे बात करते करते कहा, मैंने कहा एक बात बताओ, ज़िंदगी कैसी चल रही है, मज़ा आ रहा है? कह रहे हाँ हाँ बिल्कुल, एजुकेशन मैंने अपनी कंप्लीट कर ली, जॉब मेरी लग चुकी है, अच्छी मेरी सैलरी है, अब क्या कहते हैं बड़े भैया की शादी हो चुकी है, मेरा नंबर है। इस तरीके से बहुत सारी मैंने बात करी उससे, और उससे बात करते करते मैंने एक बात बता, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ, मज़ा आ रहा है? कह रहे हाँ। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, ज़िंदगी अच्छी चल रही है, मज़ा आ रहा है, तो इस ज़िंदगी में आग क्यों लगा रहे हो? चूँकि वो मेरे बगल में बैठा था तो उसने मुझे ऐसे करके देखा और बोला मतलब? मैंने कहा अभी अभी आपने 2 मिनट पहले गुटखे का सेवन किया है। आप पढ़ाते हो, आप पहले पढ़े फिर आप पढ़ा रहे हो, इट मीन्स यू हैव अ नॉलेज। नॉलेज कहाँ है? इधर। ये किधर है? शरीर में। कहता हाँ। इसका मतलब आप जो अर्न कर रहे हो, कर किससे रहे हो? शरीर से, और उसी शरीर में आग लगा रहे हो, ये डाल के, ये गुटखा डाल के। तो कब तक कमा पाओगे? अब वो सोच में पड़ गया कि ये तो अभी मेरे से कैसी बात कर रहे थे और ये कैसी बात करने लगे। मैंने कहा हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, आप गुटखा खाते के दौरान थूकते हो और शायद विंडो वाली सीट आपने मुझसे इसीलिए ली। कहता हाँ। मैंने कहा एक बात बताओ, अगर चीज़ थूकी जा रही है ना, तो खाने की नहीं है। क्या आप खाना खाते समय कभी थूकते हो? कहता है नहीं। मैंने कहा पानी पीते समय कभी आप थूकते हो? कहता है नहीं। चाय दूध पीते समय कभी थूकते हो? बोले नहीं। तो मैंने कहा इसका मतलब वो चीज़ खाने की पीने की है, और अगर ये चीज़, ये गुटखा अगर खाते खाते आप थूक रहे हो, इसका मतलब ये खाने का नहीं है। अगर आप स्मोकिंग करते में धुआं बाहर फेंक रहे हो, धुआं बाहर छोड़ रहे हो, इसका मतलब ये अंदर लेने का नहीं है, इसका मतलब ये पीने की चीज़ नहीं है। माइंड इट। वो शांत हो गया। वो 2-4 मिनट तक शांत रहा, मैं भी शांत हो गया। मैंने कहा मैंने अपना काम कर दिया, अब ये जाने और इसका काम जाने। इतनी देर में उसने अपनी जेब से क्या कहते हैं उस
सो कॉल्ड गुटखे को निकाला और उसे देखा, और उसके बाद उसने उसको इस तरीके से किया और विंडो के बाहर, जिस विंडो के बाहर वो थूकने के लिए बैठा था। उसके बाद जैसे सफ़र में सब लोग अपने साथ एक पानी की बोतल रखते हैं, उसके साथ भी थी, मेरे साथ भी थी। उसने उस पानी की बोतल को लिया, कुल्ला किया। हाँ, ये बताना मैं भूल गया उससे, उसने कहा शांत होने से 2 मिनट पहले मुझसे कहा कि सर मैं इसको बहुत जल्दी छोड़ दूंगा। मैंने कहा आज क्यों नहीं? वो हल्का सा मुस्कुराया। मैंने कहा अभी क्यों नहीं? वो शांत हो गया, मैं शांत हो गया। उसके बाद उसने अपने पॉकेट से उस गुटखे को निकाल के फेंका। उसके बाद उसने अपनी पानी की बोतल से कुल्ला किया। और मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप भी ये सेवन करते हैं, इस गुटखे का सेवन करते हैं, तो ये बातें आपके लिए भी हैं। और अगर आप नहीं करते, इट्स ग्रेट, गुड, फैंटास्टिक, शानदार। क्योंकि जिस तरीके से ये शरीर की ज़रूरत आपको है, आपके परिवार को भी है। अगेन कहता हूँ, शरीर से करते हैं, शरीर के लिए करते हैं। किसके लिए कर रहे हैं? माता पिता, भाई बहन, बीवी बच्चे। कौन है? शरीर ही तुम्हें। शरीर से करते हैं, शरीर के लिए करते हैं, शरीर को भूल जाते हैं। जो हाथ में आता है उठा के डाल देते हैं। अगर आप नहीं करते, वेरी गुड, फैंटास्टिक, शानदार। इस वीडियो को आगे उन लोगों को ज़रूर भेजें जो आपके अजीज़ हैं, जो आपके नियर एंड डियर हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल में आते हैं, जो आपसे मिलते जुलते हैं और आप चाहते हैं कि वो इस काम को न करें। इस वीडियो को उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। विद दिस, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना तो कतई मत भूलिएगा। विद दिस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।